तो हेलो गाइस, आज हम लोग इस मॉडल को ब्लेंडर में बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले ब्लेंडर को ओपन करते हैं और काम को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्यूब ऐड करने के बाद हम मॉडल के बॉडी के शेप का एक ट्रेपीज़ियम टाइप का बनाना चाहेंगे। जैसे कि परफ्यूम की बॉडी है और फिर इसको मैनेज करने के बाद परफ्यूम को सबसे पहले परफ्यूम को बॉडी को मैनेज कर लेंगे और परफ्यूम की बॉडी को मैनेज करने के बाद अब हम चलेंगे उसके जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट को मोल्ड करने के लिए। तो अपर पार्ट को मोल्ड करने के लिए सबसे पहले हम ऐड करेंगे एक सिलेंडर और सिलेंडर को कॉपी पेस्ट कर करके 3 सिलेंडर बना लेंगे और एक इनर पार्ट हो जाएगा और एक आउटर पार्ट हो जाएगा। और एक इनर पार्ट, एक आउटर पार्ट, एक मिडिल में रहेगा। जैसे हम कोई भी रियल परफ्यूम देखते हैं तो उसमें एक अंदर से रहता है, वो भी सिलेंड्रिकल शेप रहता है और उसको प्रेस किया जाता है और एक आउटर शेप रहता है, उसके ऊपर से कैप रहता है। सो गाइस, इतना होने के बाद अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो नेक्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले प्लेन को लेंगे, प्लेन को ऐड करेंगे और उसको अपने परफ्यूम पे जैसे परफ्यूम के देखेंगे आप, एक साइड में रहता है कि उसका नेम और उसका ब्रांड का नेम इत्यादि etc सब लिखा रहता है। तो उसको लिखने के लिए हम लोग प्लेन को लेंगे, उसको मैनेज करेंगे उसके परफ्यूम के बॉडी के अनुसार। अब इतना होने के बाद हम लोग बारी आती है टैक्स ऐड करने की। तो टैक्स ऐड कर कर और प्लेन के अनुसार मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि प्लेन पर ही टैक्स को हम लोग शो करेंगे। क्योंकि कोई भी परफ्यूम होता है उसका टैक्स नॉर्मल सी बात है कि उसके मतलब उसी के लिए हम लोग प्लेन ऐड किए हैं। तो उसको ऐड करने के बाद उसका टैक्स को अपने अनुसार अकॉर्डिंगली टाइम मोड में जाकर हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब इतना होने के बाद अब बारी आती है बेस सरफेस को लाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करते हैं सिलेंडर को और सिलेंडर को बेस सरफेस के रूप में रखते हैं कम से मेरा मतलब है कि मैनेज करते हैं। अब इतना होने के बाद हमारा लगभग शेप तैयार हो चुका है। तो इसको हम लोग बबल कर देते हैं किनारों से, ताकि ये किनारों से काफ़ी परफेक्ट शो लग सके। तो यहाँ पे बबल ऐड करने के बाद किनारों कॉर्नर का शेप बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो गया है, जो कि बहुत ही देखने में अच्छा लग रहा है। अब इतना कुछ होने के बाद अब बारी आती है कलरिंग की। तो सबसे पहले हम बॉडी के परफ्यूम की बॉडी को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि मॉडल की बॉडी को सिलेक्ट करते हैं और उसको अपना ब्लैक कलर दे देते हैं और उसका शार्पनेस थोड़ा सा कम कर देते हैं। और उसके बाद जो सिलेंडर हमने चूज किया था उसको हम लोग मेटोलिक शेप देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर में मेटोलिक ही रहता है और मेटोलिक बहुत ही अच्छा लुक देगा। और उसके कैप को ट्रांसपेरेंसी ऑन करके ट्रांसपेरेंसी को ऑन कर देते हैं बॉडी को। और इतना कुछ करने के बाद देखिए मेरा मॉडल बहुत ही अच्छा शो आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा बेस पॉइंट मार्बल होता है, इसलिए हम भी नीचे वाले सिलेंडर को सिलेक्ट करते हैं और शेडिंग में जाकर सब कुछ मार्बल का टेक्सचरिंग वेस्टरिंग इंटरनेट से डाउनलोड करके लाते हैं और ऐड करने में। मार्बल का टेक्सचर ऐड करने के बाद हम बॉडी के टेक्सचर को थोड़ा बबल टाइप का देना चाहते हैं। तो बबल टाइप का टेक्सचर भी जाकर मार्बल पर जाकर इंटरनेट से सर्च करके लाएंगे और ऐड करेंगे। अब इतना हो जाने के बाद आप देख सकते हैं मेरा मॉडल बहुत ही प्यारा दिख रहा है, जिसमें नीचे से मार्बल भी ऐड हो चुका है और बॉडी पर टेक्सचरिंग भी थोड़ा बबल टाइप का आ चुका है। तो थोड़ा-सा अब टेक्सचरिंग पर भी कलर कर्लिंग कर ही देते हैं, क्योंकि थोड़ा ब्लैक रहेगा तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा शो आएगा इसका। अब इतना करने के बाद अब बारी आती है लाइटिंग की। तो 3 पॉइंट लाइटिंग सिस्टम जो होता है उसको हम लोग ऐड करते हैं और इस ऑब्जेक्ट को मॉडल यानी कि मॉडल को बहुत ही अच्छी तरह से लाइटिंग करते हैं, जिससे कि हमारा व्यू पॉइंट यानी कि जब रेंडरिंग करें हम तो बहुत ही अच्छे इमेज हमें मिल सके। और तो चलिए यहाँ पे हम लाइटिंग और कैमरा को ऐड करके आपको डायरेक्ट रिजल्ट पे ले चलते हैं। तो वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ यहाँ से हम। अब यहाँ तक वर्क पूरा होने के बाद मुझे आवश्यकता थी केवल एक बैकग्राउंड की, जो कि मुझे अच्छा सा क्लियर इमेज दे सके और इमेज में बहुत ही अच्छा सा फील आ सके। तो चलिए बैकग्राउंड ऐड करते हैं, उसका बैकग्राउंड का कलरिंग करते हैं, यानी कि बैकग्राउंड का टेस्टरिंग करके और फिर उसको एडजस्ट करते हैं जैसे कि मुझे रिक्वायर शेप में चाहिए और फिर मिलते हैं। अब इतना करने के बाद फाइनली आपको इतना रिजल्ट मिलेगा और फाइनली हमारा मॉडल तैयार हो चुका है। और देख सकते हैं आप इसकी इमेज, और रेंडरिंग करने के बाद कभी इमेज में लास्ट में जोड़ देता हूँ। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए
और ऐसा ही वीडियो और चाहिए तो फिर कमेंट में बताइए।